गोपी, क्योंकि फाइनल डेस्टिनेशन इस फ्लाइट का गोवा था, तो जाहिर तौर पर जो पैसेंजर्स हैं उन्होंने अपनी एक आइटिनरी तैयार की होगी, उनका प्लान होगा और हो सकता है कि वे असहज भी महसूस कर रहे हो, अनकंफर्टेबल हो रहे हो। तो किस तरह से ये मेक श्योर किया जा रहा है कि जिन लोगों को वहां पर पहुंचना था वे सुरक्षित वहां पर पहुंच जाएं? क्या इसी विमान से गोवा इन्हें ले जाया जाएगा या फिर कोई और विमान की सुविधा दी जाएगी? देखिए मल्लिका, इसी विमान से इन सभी को गोवा ले जाया जाएगा, ये पूरी तरीके से साफ है। क्योंकि जामनगर एयरपोर्ट डायरेक्टर का ये कहना था कि सभी लोगों को इसी फ्लाइट के जरिए गोवा ले जाया जाएगा। जब तक एनएसडी इसको लेकर एनओसी नहीं देती है तब तक इन लोगों को यहीं पे जामनगर एयरपोर्ट पर ही रखा जाएगा, तब तक उनको चेकिंग की जाएगी और उसके बाद ही उनको उसी फ्लाइट में बिठाकर गोवा ले जाया जाएगा। देखिए, आमतौर पर ये कहा जाता है कि रूस में क्रिसमस के बाद ठंड रहती है, तो ठंड की वजह से छुट्टियां रहती है और छुट्टियों में जो वहाँ के लोग हैं उनको गोवा का एक काफी ज्यादा क्रेज जो है वो देखने मिलता है। तो वैसे में ये लोग गोवा जो है वो घूमने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि कई सारे बच्चे भी है, महिलाएं भी है, फैमिलीज इस फ्लाइट में सवार थी। तो ये सारे लोग वहां पे घूमने के लिए, क्योंकि देखिए फ्लाइट जो है वो कल दोपहर 12:30 पर मॉस्को से उड़ी थी और मॉस्को से उड़ने के बाद उसको लैंड होना था गोवा के अंदर। वो करीब 11 बजे वो उसको लैंड होना था, लेकिन अभी तक ये फ्लाइट लैंड नहीं हो पाई है। जो डेस्टिनेशन पे जिन लोगों को पहुंचना था वो नहीं पहुंच पाए हैं। लोग भी जो है आप देख सकते हैं, क्योंकि ये सिक्योरिटी का मामला है और उन्हीं की सुरक्षा के लिए ये सारी चीजें की जा रही है। तो वैसे में लोग भी धीरे धीरे सारी चीजों को लेकर कोऑपरेट कर रहे हैं। किसी भी तरीके की जो सुरक्षा एजेंसीज है उनका कहना है कि किसी भी तरीके की कोई परेशानी अभी तक उनको नहीं आई है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि सुरक्षा को लेकर जो सुरक्षा एजेंसीज है, जो चाहे वो एनएसजी हो या लोकल पुलिस हो, किसी भी तरीके की कोताही बरतना नहीं चाहती है और पूरी तरीके से एक बार जांच हो जाएगी, फ्लाइट की जांच हो जाएगी, पैसेंजर और उनके सामान की जांच हो जाएगी, फ्लाइट को गोवा के लिए रवाना कर दिया जाएगा। लेकिन ये जांच का जो वक्त है ये बताया जा रहा है कि इसमें वक्त लग सकता है, करीब 10 साढ़े 10 बज सकते हैं दिन के। तो वैसे में सारे जो पैसेंजर है उनके लिए भी एयरपोर्ट पर ही जी। इंतजाम, जो रिप्लेसमेंट है उसका इंतजाम एयरपोर्ट पर ही किया जा रहा है। मल्लिका, गोपी, जाहिर तौर पर एनएसजी क्लियरेंस के बाद ये विमान तो उड़ जाएगा, लेकिन ये खतरा बड़ा है, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। तो क्या लगता है कि अब तमाम एयरपोर्ट्स की सुरक्षा को बढ़ाया जाएगा, चेकिंग को और मुस्तैदी से किया जाएगा? किस तरह के आफ्टर इफेक्ट्स क्या लग रहे हैं इस घटना के बाद? बिल्कुल मल्लिका, देखिए ये फ्लाइट जो है वो मॉस्को से उड़ी थी, क्योंकि मॉस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहां से ये फ्लाइट उड़ी थी और गोवा जा रही थी। गोवा में उसको यहाँ पे लैंड होना था। लेकिन इसी बीच में इस तरीके की जानकारी मिली, और वो जानकारी भी तब मिलती है जब मॉस्को से 12:30 बजे फ्लाइट निकलती है और जामनगर रात को 9:50 के आसपास वो लैंड होती है। तो वैसे में ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि इतने घंटे का ट्रैवल हुआ है और अगर फ्लाइट हवा में ही थी और बम को लेकर जानकारी मिलती है, गोवा एटीसी को एक ईमेल आती है, उसके आधार पर ये जानकारी के आधार पर सर्च ऑपरेशन किया जाता है। अगर क्योंकि ये देखिए इसमें किसी भी तरीके की ढील नहीं बरती जा सकती है, क्योंकि फ्लाइट है, 244 लोग फ्लाइट के अंदर सवार थे। तो वैसे में जो पूरी तरीके से एक जांच करके सिक्योरिटी अरेंजमेंट को देखकर और देखिए तुरंत ही उसके तुरंत ही बाद गोवा एयरपोर्ट की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया। गोवा एयरपोर्ट पे काफी ज्यादा पुलिस तैनात कर दी गई, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो सीजन है ये फेस्टिव सीजन के बाद वाला वक्त चल रहा है और गोवा में अच्छे खासे विदेशी पर्यटक जो है वो घूमने के लिए आते हैं। तो वैसे में एयरपोर्ट सुरक्षा बहुत मायने रखता है। आमतौर पर भी सीआईएसएफ के जरिए एयरपोर्ट की सुरक्षा की जाती है, सारी चीजों की चेकिंग की जा रही है। लेकिन इस तरीके के ईमेल मिलने के बाद उस चेकिंग को और ज्यादा तेज किया जाता है और ज्यादा मजबूत किया जाता है। हर एक चीज की बारीकी से चेकिंग की जा रही है। और मलिका, क्या सोर्स हो सकता है उस ईमेल का? क्या इसको लेकर भी गहन जांच हो रही है? बिल्कुल, देखिए ये ईमेल कहाँ से आया था, किसने भेजा था, क्या आईपी एड्रेस था, ये सारी चीजों की जानकारी जो है
वो अब गुजरात एटीएस जुटाने में लगी हुई है। गुजरात एटीएस की जो टीम है वो इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्योंकि जो ईमेल गोवा एयर ट्रैफिक कंट्रोल को भेजा था, क्या क्या वो ईमेल भेजने के पीछे की मंशा क्या थी, क्योंकि अभी तक इस पूरे फ्लाइट से किसी भी तरीके की कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली है। तो वैसे में ये भी माना जा रहा है कि हॉक्स कॉल हो सकता है, लेकिन ये भेजने वाला कौन था, किसने भेजा था, क्या मंशा थी, और कोई इंटरनेशनल गिरोह तो नहीं है, ये पूरी जांच भी की जा रही है। जी, गुजरात एटीएस के जरिए ये पूरी जांच की जा रही है। मल्लिका, शुक्रिया गोपी, जरूरी जानकारी आपने इस खबर से जुड़ी दर्शकों तक पहुंचाई।